हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि भाई अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जाए या फिर एक ऐसा ऐप मिल जाए जिसके थ्रू आप बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या फिर आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है उसको आप सिलेक्ट कर पाए या फिर ढूंढ पाए अपने लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो गाइस, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आया हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं जिस पे जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये प्लेटफॉर्म मैं भी यूज करता हूं, यहाँ से मुझे भी बहुत आसानी होता है डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ढूंढने के लिए और वहां पे जाके मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता हूं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये प्लेटफॉर्म। गाइस, मैं बात करने वाला हूं धन के प्लेटफॉर्म का। धन के प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढ सकते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि भाई धन का प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए। साथ के साथ गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, धन का प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। यहाँ पे 1 रुपए भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ना तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। सारे के सारे चार्जेस जीरो है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप म्यूचुअल फंड में बड़े ही आसान तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये आपको आगे चल के पता चलेगा इसी वीडियो में। तो गाइज, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइज, यहाँ पे मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि धन का प्लेटफॉर्म यूज करके आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या फिर एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर प्लान या फिर फ्यूचर गोल्स के लिए। तो गाइज, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके बाद गाइज, आपको क्या करना है कि भाई आपको धन का जो डीमेट अकाउंट का ऐप होता है बेसिकली, या फिर धन का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है और वहां पे आपको क्लिक करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है। तो यहाँ पे गाइस, आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों ही पर्पस के लिए धन का डीमेट अकाउंट आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसे आपको नहीं देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे धन का मल्टीपल ऑप्शन जो है इसमें से आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफी सारे स्क्रीनर भी दिखने को मिल जाता है कि भाई आपको हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड चाहिए या फिर इंडेक्स फंड चाहिए, टॉप रेटेड स्कीम चाहिए, लिक्विड फंड चाहिए, इन्वेस्ट विद 500, यानी कि जहां पे भी 500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट करने का ऑप्शन है वो सारे फंड यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है और इस स्क्रीनर को यूज करके आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। सिमिलरली आगे चलेंगे आप तो यहाँ पे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड भी दिखने को मिल जाएगा, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप टैक्स सेविंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सा फंड है टैक्स सेविंग कैटेगरी से जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड भी आपको दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप हाइब्रिड कैटेगरी का फंड में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका डेट कैटेगरी का फंड है वहां पे भी जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड है या फिर स्कीम है उसमें जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड हाउस को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे ही फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड का यहाँ पे दिख जाएगा और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे फंड हाउस का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप तो एचडीएफसी का जितने भी फंड है सारे ही फंड यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो आप जाके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारे ही फंड्स में। इसके अलावा गाइस देखें तो यहाँ पे एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग जो होता है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंटली कौन कौन सा फंड है जहाँ पे एनएफओ आया हुआ है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक आपका हो गया सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फिर आपका टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड, फिर आपका यहाँ पे टाटा सिल्वर ईटीएफ है। तो इस तरीके से आपका एनएफओ भी दिखने को मिल जाता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आप ऐसे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जहां पे 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 500 पर मंथ के हिसाब से भी आप एसआईपी स्टार्ट
कर सकते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, जहां पे आप जाके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप लमसम भी कर सकते हैं इन सारे ही फंड में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि जो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है 5 ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड निकल के आता है, जिसका रिटर्न सबसे बेहतरीन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो हाई रिटर्न फंड की बात करें तो यहाँ पे आपका लार्ज कैप कैटेगरी से कौन कौन सा फंड है जो कि पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से सबसे बेहतरीन फंड दिखने को मिलता है। तो पहला फंड है आपका यहाँ पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, फिर आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, फिर है यहाँ पे आपका बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड। तो ये सारे फंड है जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। सिमिलरली आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से कौन कौन सा फंड है जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, फिर है आपका यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी देखे तो 200% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 250% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो इस तरीके से देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी का फंड आपको देखने को मिल जाएगा पिछले 5 सालों का डेटा के बेसिस पे। सिमिलरली आप मिड कैप कैटेगरी में भी जाकर देख सकते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। फिर है आपका यहाँ पे स्मॉल कैप फंड, फिर आ जाता है यहाँ पे आपका फोकस फंड, यानी कि फोकस कैटेगरी से कौन कौन सा फंड है जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो थीमेटिक फंड भी है, या फिर आप इसको सेक्टोरल फंड भी कह सकते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल फंड, यानी कि जो फॉरेन इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है या फिर डेट फंड है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने फिल्टर सिर्फ इक्विटी में ही लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड ही दिखने को मिल जाएगा। लाइक आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, फिर आपका यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस तरीके से देखो तो डिफरेंट कैटेगरी का फंड यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है जो कि अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इन सारे फंड में से किसी फंड में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पे इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड कैटेगरी में से कौन कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 50 कैटेगरी में आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। फिर है आपका यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर है यहाँ पे आपका एचएसबीसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस तरीके से देखें तो इंडेक्स कैटेगरी का निफ्टी 50 का फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। सिमिलरली आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी देख सकते हैं, फिर आपका निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी से भी देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि निफ्टी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में। निफ्टी मिड कैप में भी जाके आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक का भी देख सकते हैं, और सेंसेक्स कैटेगरी से भी देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है पिछले 3 साल का डेटा के हिसाब से देखते हैं। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए तो मॉर्निंग स्टार के हिसाब से जो टॉप रेटेड फंड है वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरी से आपको सारे ही फंड दिखने को मिल जाएगा जो कि मॉर्निंग स्टार ने सबसे हाई रेटिंग दिया हुआ है। तो लार्ज कैप कैटेगरी से देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, फिर है यहाँ पे आपका इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, ये इसको भी आपको हाई रेटिंग मिला हुआ है। फिर आपका आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, फिर है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड। सिमिलरली आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, फोकस कैटेगरी में जा सकते हैं, सेक्टोरल हो गया यहाँ पे, या फिर आपका इंटरनेशनल फंड भी हो गया, तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। एंड आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं, लाइक हाइब्रिड फंड में या फिर टैक्स सेवर में या फिर इक्विटी में या फिर डेट में। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे और आपके लिए काफी आसान हो जाएगा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चूज करना आपके लिए। सिमिलरली गाइस अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है, तो आप इसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो डिफरेंट लिक्विड फंड आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके पास कोई आइडल फंड पड़ा हुआ है, इन दैट केस आप उस फंड को लिक्विड फंड में डाल सकते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके बाद गाइस अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप यहाँ पे भी जा सकते हैं कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से कौन कौन सा फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से जिसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए तो अगर आपके पास बजट कम है और आप 500 रुपए से ही स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, इन दैट केस आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ये सारे ही फंड है जहां पे आप मिनिमम 500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, और ये सारे ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी में। तो गाइज अगर यहाँ पे मुझे किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा 500 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा कि नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिकली आपका, इस ऑप्शन में आपको दिखने को मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज पर मंथ या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500 पर मंथ। तो मैं क्लिक करूंगा पहले ऑप्शन पे, यानी कि मैं क्लिक करूंगा पहला ऑप्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल फंड्स यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो मैं क्लिक करूंगा निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड पे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन
ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करने से आपका एसआईपी प्लस वन टाइम दोनों का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जाऊंगा वन टाइम पे और अमाउंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा 500 रुपीज का। तो आप 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। अब आपको करना क्या होगा कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटर ओटीपी का ऑप्शन आता है। ओटीपी आपके मोबाइल पे चला गया होगा और ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के कंफर्म करना पड़ेगा ओटीपी को। और जैसे ही ओटीपी आ जाएगा फिर आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन वहां पे दिखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट हो गया या फिर आपका डिफरेंट यूपीआई ऑप्शन है वो भी दिखने को मिल जाता है, लाइक आपका पेटीएम या फिर फोन पे या फिर गूगल पे। तो किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा अभी तक ओटीपी आया नहीं है। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा, जो बेसिकली पेमेंट है 500 का या फिर 5000 का, आप जितने भी इन्वेस्ट करते हैं उतना वहां से आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो गाइस मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी यहाँ पे डाल के कंफर्म विद ओटीपी कर दूंगा। जैसे यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा फोन पे को और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। देन ये आपका जो फोन पे है वहां पे चला जाएगा और आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। तो मैं वो पेमेंट भी यहाँ पे कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली दिखा रहा है। मेरा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट हो चुका है 500 रुपीज। और गाइस इसी तरीके से आप भी धन का प्लेटफॉर्म यूज करके म्यूचुअल फंड में बड़े ही आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।